हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आता है वो सब का निपटारा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आगामी एग्ज़ाम जो कि 2026 में आने वाली एग्ज़ाम है हमारा इंटर का, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग एक टेस्ट की तरह इस वीडियो को देखिएगा और जो बच्चे चैप्टर 1 बेहतर तरीक़ा से पढ़ लिए हैं वो टेस्ट ज़रूर दें। इससे आपका मोटिवेशनल बढ़ेगा कि कितना हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1.8 गुने 10 के घात 11 कूलम प्रति केजी। याद कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान कितना होता है। किसी भी सतह पर, कोई भी आवेशित सतह है, आवेशित सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा वह सतह के लंबवत होता है। क्या होता है, वह जो होता है हमारा सतह के लंबवत होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो आपको याद कर लेना है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। तो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि जो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह एक दूसरे को कभी नहीं काट पाती है। क्यों नहीं काट पाती है, क्योंकि एक ही दिशा पर, एक ही बिंदु पर दो दिशा उत्पन्न होगी, जो कि हमारा क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। इसलिए यह कभी नहीं काटती है। क्या करती है, इसलिए यह कभी नहीं काट पाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाई जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिवाई मात्रक है। डिवाई जो है किसका मात्रक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है डिवाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक होता है, वो होता है C/M, यानी कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर भी हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं कि संरक्षी होता है, या कि असंरक्षी होता है, या कि कहीं असंरक्षी या कहीं संरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा होता है संरक्षी। जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, रुका हुआ चार्ज जो होता है, रेस्ट चार्ज जो होता है, वो हमारा एक संरक्षी होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मिट गया है तो एडजस्ट थोड़ा करिएगा, ठीक है।
जब कोई वस्तु को आवेशित करते हैं, क्या करते हैं, आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी वस्तु को क्या करेंगे, कोई भी वस्तु को अगर हम आवेशित करेंगे, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब कोई वस्तु धनावेशित किया जाता है, जब कोई वस्तु को क्या करें हम, जब कोई वस्तु को हम धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा हमारा। तो ध्यान रखना है, जब कोई वस्तु को हम धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। धनावेशित करने पर क्या होता है, धनावेशित करने पर क्या होता है, घट जाता है। और ऋणावेशित करने पर क्या होता है, ऋणावेशित करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित करने पर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ऋणात्मक करने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। और धनावेश करने पर हमारा क्या होता है, घट जाता है। 3 तरीक़ा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि तीनों तरीक़ा को आपको हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में कि किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। कोई भी वस्तु चार्ज कैसे हो जाता है, क्या उसमें होता है जो कि चार्ज हो जाता है, वही चीज़ पूछा गया है। किसका स्थानांतरण होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण किसी भी वस्तु पर वह आवेशित होता है या तो अनावेशित होता है। अनावेशित का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर E बराबर जो होता है क्या होता है हमारा, F/Q होता है। F बराबर क्या होता है, F/Q होता है। इसी से हमारा बीमा निकलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा T के घात -3, A के घात -1। ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कूलाम्ब बल क्या होता है। कूलाम्ब बल क्या होता है हमारा, ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय बल, ऑप्शन बी दिया हुआ है विद्युतीय बल, ऑप्शन सी दिया हुआ है दोनों, या कि ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे आप लोग बताइएगा कि कूलाम्ब बल जो होता है हमारा एक केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। यानी क्या हो जाएगा, यानी हमारा ये दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। ये 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 2011 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन था, तो आपको हम बता दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्युत विभव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। कोई भी वैद्युत विभव जो होता है एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई भी वैद्युत विभव है और पृष्ठ पर रखा हुआ है, पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो उसके पृष्ठ पर हमारा क्या हो जाएगा, उसका मान हमारा हो जाता है 0। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। हम लोग जानते हैं ये बात कि आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है। आवेश के चारों ओर एक क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। इस वैद्युत क्षेत्र के नज़दीक कोई अन्य आवेश को लाते हैं, कोई भी इस वैद्युत क्षेत्र के नज़दीक अगर कोई अन्य आवेश को हम लाएंगे तो एक बल का अनुभव करता है। उसी बल को क्या बोलते हैं हम, उसी बल को हम बोलते हैं
वैद्युत क्षेत्र बोलते थे, यानी बल बटे आवेश, बल बटे आवेश, यानी प्रति एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर कोई एक आवेश है, मान के चलिए यहाँ कोई आवेश है, इसके अनंत दूरी पर, अनंत दूरी यानी पता नहीं कहाँ कितनी दूरी हो सकती है, यानी अनंत दूरी है, तो अनंत दूरी के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अनंत है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अनंत नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। कोई आवेशित खोखला गोलाकार है, कोई आवेशित क्या है, खोखला गोलाकार है, इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसके भीतर हमारा कुल मान होता है 0 होता है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है 0 हो जाएगा। संधारित्र क्या होता है, 0 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी पूछेगा तो आपको 0 मार देना है, आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान कितना होता है। मुक्त आकाश बोलिए या परावैद्युता बोलिए, या इसको बोला जाता है अपसाइलन नोट। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपसाइलन नोट। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका मान हमारा टोटल कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 गुने 10 के घात -12 FM इनवर्स, आपको ध्यान में रखना है। इसे हम वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो वैद्युतशीलता का आपसे मात्रक पूछा जा सकता है, तो वैद्युतशीलता का मात्रक आपको ध्यान में रखना है FM इनवर्स होता है। ये इसका मान हुआ, याद रखिएगा। थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा दिमाग अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ये जो है इसका मान है, और क्या है, ये जो है इसका मान हुआ, और ये जो हमारा क्या है, ये इसका मात्रक हुआ। तो मान भी पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है, और मात्रक भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, हम क्या बोले अभी बोले ना जी कि क्या पूछेगा आपसे कि विद्युत, क्या पूछेगा आपसे कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। अभी तुरंत बताए थे कि विद्युतशीलता का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, FM इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे कि E बराबर जो होता है F/Q होता है। E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। F क्या है, F हमारा बल है, जितना भी आवेश पर बल लगा है उसको बल बोलेंगे। और आवेश क्या है, हमारा एक चार्ज है। तो जो हमारा बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, वो हमारा होता है न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, वो हमारा कूलाम होता है सर जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे दिख रहा है न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये गलती मत करिएगा क्योंकि NC इनवर्स यहाँ दिया हुआ है, NC दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो NC इनवर्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पूरी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आवेश दिख रहा है, आवेश हमारा सदैव ही अदिश राशि होता है। धारिता दिख रही है, धारिता हमारा सदैव ही क्या होती है, अदिश राशि होती है। और
और ये जो आपको दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये हमारा अदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। और आवेश, संधारित्र, विभव, विद्युत धारा, ये सब हमारे क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। हाँ, हम जानते हैं गुरुजी कि वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। यह तुल्य होता है या किसके बराबर होता है, तो आपको जानते हैं विभव आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, V बराबर होता है W/Q होता है। W/V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो V क्या है, V वोल्ट है। तो वोल्ट जो है किसका तुल्य है, W क्या है, W यानी कार्य यानी जूल। जो हमारा कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल ही नहीं होता है। और क्या होता है उसके बाद आवेश क्या है, चार्ज है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम करने हैं यह है। तो जूल प्रति कूलाम हमारा इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत दुध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभागुण का SI मात्रक क्या होता है। तो P बराबर हमारा होता है Q इंटू 2L आवेश के परिमाण एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। इसका SI मतलब क्या हो जाएगा, आवेश का मतलब क्या होता है यानी कूलाम, और लंबाई का मतलब क्या हो गया, मीटर। कूलाम प्रति मीटर करने दिख रहा है, जल्दी मार दीजिए, जल्दी मारिए आप लोग। तो कूलाम इंटू मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है वीडियो को तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन को ही याद कर लेना है। और ऐसा सीरीज हमेशा ही लाते रहेंगे। डेली क्लास चलेगी, फिजिक्स की डेली क्लास चलेगी आपकी। डेली आपका ऑब्जेक्टिव का ही सेशन चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव भी है लेकिन ज़्यादा फोकस हमको ऑब्जेक्टिव पे करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर M दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन नंबर M दिया हुआ है एम्पियर, फैराड, वोल्ट या कि कूलाम। आप लोग जानते हैं कि आवेश का जो SI मात्रक होता है वो हमारा होता है कूलाम। तो सर जी बताइए एम्पियर किसका होता है। एम्पियर जो होता है वो हमारा होता है वैद्युत धारा का। एम्पियर जो होता है वो होता है हमारा वैद्युत धारा का। तो सर जी यही बता दीजिए वोल्ट किसका होता है। वोल्ट जो होता है वो हमारा होता है विभव का। किसका हो जाएगा, वोल्ट जो होता है वो हमारा हो जाता है विभव का। तो सर जी एगो फैराडो बचल है, फैराडो बता दीजिए। हाँ बताएंगे, काहे नहीं बता देंगे। फैराड जो हो जाएगा ये हमारा होता है संधारित्र का मात्रक। किसका मात्रक, ये हमारा होता है संधारित्र का मात्रक। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं, तो आपको तीनों का तीनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश टोटल कितना होता है आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। याद रखिएगा 20 के 20 क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है और आपसे मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो फिजिक्स से प्यार करते हैं ज़रूर उसको शेयर करें, क्योंकि हमारे 2026 में जो एग्ज़ाम आने वाला है इसी से क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको भी बनना है नेक्स्ट टॉपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।